नींद क्या है, जागृति क्या है? एक बार की बात है। अरुणाचल की पहाड़ियों में बैठे रमण महर्षि के पास एक युवक पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी से पैदा हुई थकान साफ झलक रही थी। उसने पूछा, महाराज, मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं। नींद मेरा साथ क्यों छोड़ देती है? क्या यह मेरे कर्मों का दंड है? महर्षि ने उसकी ओर कोमल नजरों से देखा और बोले, तुम्हारी नींद नहीं, तुम्हारा नींद को पाने की चाह तुम्हें सताती है। जिस तरह प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में भटकता है, वैसे ही तुम नींद की खोज में अपने आप से भटक गए हो। युवक ने हैरानी से पूछा, तो फिर इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? महर्षि मुस्कुराए, उसी तरह जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीकर शांत हो जाता है। नींद तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे खोजने का तरीका बदलो। गहरी नींद का रहस्य शून्य नहीं, पूर्णता की अनुभूति। एक सन्यासी ने महर्षि से पूछा, गहरी नींद में हमें कुछ याद नहीं रहता, फिर यह अवस्था मोक्ष जैसी कैसे हो सकती है? महर्षि ने उसके सामने एक दिया रख दिया और कहा, जब दिया बुझ जाता है तो क्या उसकी लौ कहीं चली जाती है? नहीं, वह सिर्फ अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। गहरी नींद में भी तुम्हारी चेतना ऐसे ही अपने घर लौटती है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक बच्चा रोते हुए माँ से बोला, मुझे डर लगता है कि सोने के बाद मैं खो जाऊंगा। माँ ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा, तू नहीं खोता, बस उस समय तू मुझे देख नहीं पाता। ठीक वैसे ही नींद में तुम अपने आप को खोते नहीं, बल्कि अपने असली रूप में विश्राम करते हो। सन्यासी ने पूछा, तो फिर जागृति क्या है? महर्षि बोले, जागृति वह क्षण है जब तुम समझ जाते हो कि नींद और जागना दोनों तुम्हारे सच्चे स्व के सामने महज छायाएं हैं। साक्षात्कार की ओर पहला कदम। मैं कौन हूं? एक विधवा स्त्री महर्षि के पास आई। उसके चेहरे पर नींद की कमी से पैदा हुई झुर्रियां थीं। वह बोली, महाराज, जब से मेरे पति का देहांत हुआ है, मैं रात भर दीवारों को घूरती रहती हूं। क्या यह मेरे पापों का फल है? महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, जब नींद नहीं आती तब तुम किसे दोष देती हो? उस मैं को जो न सो पा रहा है। पहले यह पता करो कि यह मैं है कौन। स्त्री ने पूछा, इससे नींद कैसे आएगी? महर्षि बोले, जब तुम इस सवाल को गहराई से पूछोगी, मैं कौन हूं, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह मैं वह नहीं जो सोता या जागता है। यह मैं तो उस पार है। और जब यह भ्रम टूटेगा तो नींद अपने आप तुम्हारे पास आएगी। नींद और जागृति का संगम दो नहीं, एक ही सत्य। एक प्रोफेसर ने तर्क किया, नींद तो शरीर की जरूरत है, इसे आध्यात्मिकता से क्या लेना देना? महर्षि ने उसे एक साधारण सा प्रयोग करने को कहा, आज रात सोते समय यह देखो कि नींद आने से पहले मैं कहाँ जाता है। अगले दिन प्रोफेसर लौटा और बोला, मैंने कोई मैं महसूस नहीं किया। महर्षि हंसे, तब तो नींद और जागृति दोनों में मैं का भ्रम टूट गया। असली तुम तो वही हो जो इन दोनों के पार देख सकता है। प्रोफेसर ने पूछा, यह कैसे संभव है? महर्षि ने उसे समुद्र का उदाहरण दिया। लहरें उठती गिरती हैं, पर समुद्र कभी नहीं बदलता। ठीक वैसे ही नींद और जागृति तुम्हारे अस्तित्व के सामने महज लहरें हैं। रोजमर्रा की नींद में छिपा आध्यात्मिक सबक। एक माँ ने महर्षि से पूछा, मेरा बच्चा रोते हुए जागता है, क्या उसकी नींद में कोई अशांति है? महर्षि ने उत्तर दिया, बच्चे का रोना उसकी नींद नहीं, बल्कि जागृति है। वह अपने असली स्वभाव शांति को याद दिलाने के लिए रोता है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक आदमी ने सपने में खुद को भटकता हुआ देखा। जागने पर उसे एहसास हुआ कि वह तो बिस्तर पर सुरक्षित था। ठीक वैसे ही जीवन के दुख तब तक सच लगते हैं
जब तक तुम्हें अपनी दिव्य नींद आत्मज्ञान का एहसास नहीं होता। माँ ने पूछा, तो क्या मैं अपने बच्चे को जगाऊं? महर्षि बोले, नहीं। बस यह जान लो कि उसका रोना भी उसकी आत्मा का संदेश है। जागो और देखो कि तुम कौन हो। अनिद्रा मन का विद्रोह या आत्मा का संकेत। एक व्यापारी ने महर्षि से शिकायत की, मैं दिन भर काम करता हूँ पर रात को नींद नहीं आती। क्या यह मेरे तनाव का नतीजा है? महर्षि ने उससे पूछा, जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो क्या तुम्हारा मन कहता है कल मीटिंग है, प्रोजेक्ट खत्म करना है? व्यापारी ने हाँ में सिर हिलाया। महर्षि बोले, तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा कर्ता तुम्हें सोने नहीं देता। यह कर्ता वही है जो दिन भर मैंने यह किया, मैंने वह किया कहता रहता है। इस कर्ता को पहचानो। पूछो, यह कर्ता कौन है? स्वप्न और यथार्थ कौन सा सच है? एक कवि ने महर्षि से पूछा, मैं अक्सर सपनों में कविताएं लिखता हूं। जागने पर वे भूल जाती हैं। क्या यह मेरी रचनात्मकता का नुकसान है? महर्षि ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर लिखो मैं कौन हूं। कवि ने लिखा। महर्षि बोले, अब इसे जला दो। कवि ने आग लगाई। कागज जलकर राख हो गया। महर्षि ने पूछा, क्या तुम्हारा मैं भी जल गया? कवि ने कहा, नहीं। महर्षि मुस्कुराए, जिस तरह यह कागज जलकर भी तुम्हारा मैं नहीं जला, वैसे ही सपने और यथार्थ दोनों तुम्हारे सच्चे स्व के सामने महज कागज के टुकड़े हैं। ध्यान, नींद और जागृति के बीच का पुल। एक युवती ने महर्षि से पूछा, मैं ध्यान में इतनी डूब जाती हूँ कि नींद जैसा एहसास होता है। क्या यह सही है? महर्षि बोले, यही तो साक्षात्कार है। नींद और ध्यान में फर्क सिर्फ इतना है कि नींद में तुम भूल जाते हो और ध्यान में तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो। युवती ने पूछा, ऐसा कैसे? महर्षि ने उसे समझाया, एक बार एक साधक ने ध्यान में इतनी गहराई डूबना सीखा कि उसने पाया कि नींद और जागृति दोनों उसके भीतर समा गए हैं। वह अब न तो सोता था न जागता था, वह बस था। सुबह की पहली किरण, नींद से जागने का प्रतीक। एक किसान ने महर्षि से पूछा, मैं सुबह जल्दी उठकर खेत जाता हूँ पर नींद पूरी नहीं होती। क्या यह अच्छा है? महर्षि ने उसे सूरज की पहली किरण दिखाते हुए कहा, जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही जागृति तुम्हारी थकान को मिटा देगी। नींद की गुणवत्ता उसके समय से नहीं, तुम्हारे मन की शुद्धि से तय होती है। किसान ने पूछा, मन को शुद्ध कैसे करूं? महर्षि बोले, जैसे खेत में खरपतवार निकालते हो, वैसे ही मन से मैं के विचार निकाल दो। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रात के अंधेरे में छिपा प्रकाश। एक छात्र ने पूछा, मैं परीक्षा के डर से नहीं सो पाता, क्या करूं? महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारा डर सिर्फ एक सपना है जो तब तक सच लगता है जब तक तुम जाग नहीं जाते। छात्र ने पूछा, जागना कैसे? महर्षि ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, इसे जलाओ और देखो, यह रोशनी अंधेरे को डराती है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे तो डर का अंधेरा गायब हो जाएगा। निद्रा और मृत्यु दोनों के बीच का संबंध। एक वृद्ध महिला ने पूछा, महाराज, नींद और मृत्यु में क्या अंतर है? दोनों में ही तो हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। महर्षि ने उसकी हथेली पर एक पानी की बूंद डाली और कहा, इस बूंद को देखो, यह समुद्र से अलग होकर भी समुद्र का ही हिस्सा है। नींद और मृत्यु भी ऐसी ही बूंदें हैं, अस्थायी अलगा। असली सत्य तो समुद्र है जो हमेशा बना रहता है। स्वप्नों की भाषा, आत्मा का संदेश। एक युवक ने पूछा, मैं अक्सर डरावने सपने देखता हूं, क्या यह मेरे अवचेतन मन की उपज है? महर्षि ने उससे पूछा, सपने में तुम किसे डरते हो? उस तुम को जो सपना देख रहा है,
या उस तुमको जो जागकर सपना याद करता है? युवक ने कहा, सपने वाले मैं को। महर्षि बोले, तब तो डर उस मैं का है जो असत्य है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सपना और जागृति दोनों में एक ही तुम मौजूद है, डर गायब हो जाएगा। नींद से जागृति तक की यात्रा। महर्षि का सार संदेश सरल था, तुम वही हो जो नींद में भी मौजूद रहता है। जागृति कोई नई अवस्था नहीं, बल्कि उस तुम को पहचानना है। एक अंतिम कहानी। एक बूढ़ा आदमी रोज रात को घंटों तक बिस्तर पर करवटें बदलता। एक दिन उसने पूछा, मैं क्यों नहीं सो पाता? महर्षि ने उससे कहा, तुम सोना चाहते हो या जागना? बूढ़े ने कहा, सोना। महर्षि बोले, तब तो सो जाओ। सोने के लिए कोशिश करना बंद करो। अगले दिन बूढ़े ने बताया, मैं सो गया। महर्षि ने कहा, क्योंकि तुमने सोने वाले को छोड़ दिया। अंतिम संदेश। रमण महर्षि की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि नींद कोई बाधा नहीं, बल्कि आत्मा का आईना है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जागते हुए भी मैं वही हूँ जो सोते समय था, उस दिन नींद और जागृति के बीच का झगड़ा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।